और हम अपने आसपास जैसा माहौल देखते हैं, हर तरफ दुख का माहौल होता है। आजकल गर्मियाँ भी इतनी हो गई हैं। ऐड दिखाने के लिए मैच दिखाया जाता है, ये आपको नहीं समझ में आता। कभी न्यूज़ चैनल्स भी खोल कर देख लो तो हर तरफ क्राइम्स और ऐसी ही खबरें छाई रहती हैं। उन्होंने अपने एजेंट खड़े कर रखे हैं सब, जो आपको कहते हैं हिम्मत मत हार, लगा रहे, तू करके दिखा। क्या करके दिखा? क्या क्यों करके दिखाऊं? तो जब ऐसे पॉजिटिव लोगों से हम मिलते हैं तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसे मिलती हैं। ऐसे लोग अगर कहीं एंटर भी हो जाएं तो पूरा माहौल एकदम खुशनुमा कर देते हैं। पॉजिटिविटी समझ में आ रही है? क्या है पॉजिटिविटी? आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि हम अपने आसपास दो तरीके के लोगों को देखते हैं। एक होते हैं जो बड़े नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं, मतलब आप उनसे मिलो, बात करो तो आपका मन खिन्न हो जाता है उनकी बातों से। और वहीं हम अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़े हर परिस्थितियों में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। और हम अपने आसपास जैसा माहौल देखते हैं, हर तरफ दुख का माहौल होता है। आजकल गर्मियाँ भी इतनी हो गई हैं। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में तनाव में भी रहते हैं और कभी न्यूज़ चैनल्स भी खोल कर देख लो तो हर तरफ क्राइम्स और ऐसी ही खबरें छाई रहती हैं। तो जब ऐसे पॉजिटिव लोगों से हम मिलते हैं तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसे मिलती हैं। ऐसे लोग अगर कहीं एंटर भी हो जाएं तो पूरा माहौल एकदम खुशनुमा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की कंपनी हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो ये लोग किस तरह के होते हैं? हम इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें हैं, ठीक है? तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए? सबसे पहला हक तुम्हारा, बताओ बताओ। ये तो विरक्त आदमी है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। आप लोगों में से किसी को कुछ चाहिए इसमें से? ये मेरी जादुई टोकरी है, चाहिए? क्या चाहिए बताइए? रेड वाली चाहिए, इनको ये चाहिए, ठीक है? इनको ये चाहिए। मैं इनको बोलूं आपको ये बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है? तो मैं कैसा आदमी हो गया? पॉजिटिव। और मैं इनको बोलूं, मैं इधर से, मैं इधर से, मैं इनको बोलूं कि आपको नहीं मिल सकता, तो मैं कैसा आदमी हो गया? और इस पूरी चर्चा में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में ये बात तो कहीं आई ही नहीं ना कि इनको इसकी ज़रूरत भी क्या है। कि आई? आई क्या? आई? ये प्यासे हैं और ये मांग ये रहे हैं, ये इनको मिल जाए तो इनका कितना फायदा होगा? ये इनको ना मिले तो इनका कितना नुकसान होगा? ना पॉजिटिविटी आपके काम की है, ना नेगेटिविटी आपके काम की है। सारी समस्या ये है कि आपको रियलिटी ही नहीं पता है, ना अपनी ना इसकी। पॉजिटिव आदमी कहता है मेरी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी, आई एम होपफुल। पॉजिटिविटी और होप, ये देखा है कैसे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, चूली दामन का साथ है इनमें, पॉजिटिविटी और होप। पॉजिटिव आदमी कहता है लगे रहो, तुम्हारी डिजायर्स पूरी होंगी। इनकी डिजायर अभी क्या थी? तो ये पॉजिटिविटी है कुल मिला के। निगेटिव आदमी कहता है हाँ डिजायर तो है मेरी। निगेटिव आदमी की भी डिजायर वही है, डिजायर तो है पर शायद पूरी नहीं होगी। निगेटिव आदमी कहता है मेरी डिजायर पूरी नहीं होगी। लेकिन दोनों एक चीज की बात करना ही नहीं चाहते। तुम जिस चीज की डिजायर कर रहे हो उससे तुमको मिलना क्या है? तुम कौन हो, ये क्या है? अगर तुम प्यासे हो तो क्या ये पानी है?
अगर तुम प्यासे हो तो क्या ये पानी है? आप कहेंगे साहब किसी को प्यास लगी होगी तो उसको तो पता होगा ना कि प्यास लगी है। जरूरी नहीं है। आप इतने सम्मोहित हो सकते हो, हिप्नोटाइज्ड हो सकते हो, आप इतने ओवरवेलम्ड हो सकते हो, आप इतने मंत्रमुग्ध हो सकते हो कि आपको एहसास होना ही बंद हो जाए कि आपको यहां गले में, हलक में, छाती में प्यास लग रही है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप कोई मैच देख रहे हो जो कि बड़ी नाजुक जगह पर अब अटक गया है, कुछ भी हो सकता है अगले 10 मिनट में। आप कोई फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म ने आपको बिल्कुल वशीभूत कर लिया है, सम्मोहित। आपने देखा है कि आप भूल जाते हो कि आपको प्यास लगी है, और जब फिल्म या मैच खत्म होता है तो अचानक आपको याद आता है कि अरे यार प्यास सी लगी है। यही हमारे साथ हुआ है। बाहर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स खड़े कर दिए गए हैं डिजायर के कि हम भूल ही गए हैं कि हमें प्यास लगी है, और हमारी प्यास ये ऑब्जेक्ट नहीं बुझा सकता। पर जिन्होंने ऑब्जेक्ट खड़ा करा है वो बड़े होशियार व्यापारी हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही जबरदस्त चीज है, अपनी प्यास वास भूल जाओ, ये ले लो। और आप इसके पीछे दौड़ते रहो। इसके लिए कल्ट खड़ा करा गया है, जो कल्ट इतिहास में कभी भी नहीं रहा। ये पिछले 50-100 सालों का कल्ट है, द कल्ट ऑफ पॉजिटिविटी। और इससे ज्यादा टॉक्सिक कल्ट दूसरा नहीं है। पॉजिटिविटी होप के साथ चलती है, होप के पीछे डिजायर बैठी है, और डिजायर को ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज को लेके आप पॉजिटिव हो रहे हो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो है सोशल इंडस्ट्रियल। और चूंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट पिछले 100 सालों में ही आदमी की कंज्यूम करने की कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसीलिए पूरी कोशिश कर करके कल्ट ऑफ पॉजिटिविटी को बढ़ाया गया, और उस कल्ट के बहुत सारे एजेंट्स खड़े करे गए हैं जो इसी कल्ट को बढ़ाते रहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उनसे पूछो पॉजिटिव अबाउट व्हाट? हमेशा कुछ डिजायर आएगी। आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस डिजायर। उनसे पूछो तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी डिजायर है, या कोई और ही चीज तुम्हारी डिजायर है असली, और उस प्यास को तुम भूल गए हो इसके चक्कर में। इसने तुमको इतना हिप्नोटाइज कर दिया है कि तुम अपनी प्यास को भूल गए हो, और इसके पीछे भागने को तुम बोल रहे हो पॉजिटिविटी। और अगर लगे कि ये चीज नहीं मिल सकती, निराश होने लग जाओ, तो तुम उसको बोलते हो। लेकिन पॉजिटिव आदमी हो या नेगेटिव आदमी हो, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या चाहिए दोनों को? यही। बस एक को लग रहा है ये मिल जाएगी, जिसको लग रहा है मिल जाएगी उसको हम बोल देते, दूसरे को लग रहा है नहीं मिलेगी उसको हम बोल देते। ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव आदमी इसको नहीं चाहता। जो नेगेटिव लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, बस उनको लगता है यार हमारे बूते की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, हमारी औकात में नहीं है, तो कहते हैं नहीं होगा, उनको हम नेगेटिव वगैरह बोल देते हैं। पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही चीज है। दोनों को चाहिए तो यही, दोनों को यही चाहिए। और ये जो आप मांग रहे हो, आपको इसकी कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। ये चीज आपको मांगनी चाहिए, इसके लिए आपको इंडोक्ट्रिनेट किया गया, आपको कंडीशन किया गया है। किसने कंडीशन किया है? समाज ने। और किसने किया है? जो पूरा, हाँ, जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्स है उसने। क्योंकि उसकी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है ना। अगर वो आपके मन में डिजायर नहीं पैदा करेगा तो उसकी माल कैसे बिकेगा? और उसको एंडलेस प्रॉफिट चाहिए। उसको एंडलेस प्रॉफिट तभी मिल सकता है जब एंडलेस सेल्स हो। मानते हैं कि नहीं? जो वहां बैठा हुआ है कोई कंपनी खोल के, उससे पूछो अच्छा कितने प्रॉफिट पे तुम रुक जाओगे, कोई जवाब मिलेगा? जो कंपनी खोल के बैठा है, कंपनी वालों को छोड़ दो यार, आप लोगों के पास स्टॉक्स होंगे कंपनीज की, ट्रेडिंग कौन कौन करता है, शेयर कौन कौन लेके बैठा हुआ है, ठीक से उठा दो यार। अजीब। हाँ चलो मेरे पास भी है। तो आप चाहते हो कि जहां जो जो आपका स्टॉक है वो एक लेवल पर आकर रुक जाए। आज 27 का है, बोलते हो कि अरे मैं संतोषी आदमी हूं, 30 पर आ जाए बस, और 30 से ऊपर ना बढ़े, ऐसे बोलते हो कभी?
जबकि आप कुछ भी नहीं हो, आप एक पेटी स्टॉक होल्डर हो, कहीं के आपने 100 या 1000 शेयर इकट्ठा कर रखे होंगे, इतनी, ठीक। लेकिन आप भी यही चाहते हो कि स्टॉक की वैल्यू एंडलेसली बढ़ती रहे। जब आप चाहते हो कि स्टॉक की वैल्यू एंडलेसली बढ़ती रहे, तो जो वहां असली लाला बैठा हुआ है, जो 20-40% स्टॉक होल्डिंग रख के बैठा है फर्म की, वो तो ये चाहेगा ही ना कि प्रॉफिट्स एंडलेसली बढ़ते रहे। तो प्रॉफिट तो एंडलेसली तभी बढ़ेगा जब सेल्स एंडलेसली बढ़े, और सेल एंडलेसली तभी होगी जब आप इसको खरीदो, और आप तभी खरीदोगे जब पहले आपके मन में एक इसके लिए डिजायर डाली जाएगी। अब ये वो पॉइंट है जहां पर लाला जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है गीता। गीता से मेरा आशय है जो पूरा फील्ड है विजडम लिटरेचर का, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लाला जी अब चाहते हैं कि आपके मन में इनफाइनाइट डिजायर पैदा की जाए, एक के बाद एक गुड्स की, और गीता आपको समझाती है आप कौन हो, अतः आपको क्या कामना रखनी है कि नहीं, और अंततः गीता आपको बता देती है निष्काम हो जाओ। लाला जी चाह रहे हैं आपके मन में क्या आ जाए, कामना, और कृष्ण जी आपको बता रहे हैं क्या हो जाओ। तो अब लाला जी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कृष्ण जी को दबा दें। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लाला जी की तो सेल्स तभी होंगी जब आप में कामना आए, और आपने अगर गीता पढ़ ली तो ये पक्का है कि वो आपको निष्काम बना के छोड़ेगी। तो लाला जी हर तरीके से विजडम को दबाने की कोशिश करते हैं। लाला जी कोशिश करते हैं कि आपको वाहियात तरीके का लिटरेचर जितना सर्व हो उतना अच्छा। इसीलिए आप आज बुक शॉप्स वगैरह चले जाइए तो संभावना यही है कि वहाँ पर जो आगे की शेल्व्स हैं या जो वहाँ विंडो है, उसमें जो किताबें रखी हुई हैं उसमें से 100 में से 80-90 किताबें सिर्फ फालतू की नहीं होंगी, क्रिमिनल किताबें होंगी। वो क्रिमिनल से मेरा आशय ये नहीं क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल से आशय मेरा जो लिखा है वो इविल है और वो बेस्ट सेलर है। 100 में से 80-90 किताबें जो आगे विंडोज़ में रखी हैं या बेस्ट सेलर में रखी हैं, टॉप इतना, टॉप ये, टॉप वो, सबसे आगे डिस्प्लेड हैं, वो मैं बोल रहा हूँ वो क्रिमिनल किताबें हैं। वो सब यही द कल्ट ऑफ डिजायर को आगे बढ़ाने वाली किताबें किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है उनके टाइटल्स और टॉपिक्स अलग अलग हों, पर उनकी सेंट्रल थीम एक ही है, क्या? हाउ टू गेट वॉट यू वॉन्ट, हाउ टू मटेरियलाइज योर डिजायर, सब यही है। कोई आपसे उनमें से ये नहीं बोल रहा कि ये तो देख लो कि जो तुम मांग रहे हो तुम्हें चाहिए भी है सचमुच, या तुम्हें ये मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, सम्मोहित किया जा रहा है। ये आपसे कोई नहीं बोलेगा। उन किताबों में जाके परख लीजिएगा, किसी भी बुक शॉप में चले जाइए और वहाँ पे जो अग्रणी टाइटल्स हैं उनका आप एक सर्वेक्षण कर लीजिए। समझ में आ रही बात? पुराने किसी किताब में आपको पॉजिटिविटी जैसा शब्द मिलता है? पुरानी छोड़ दो, 50 साल पहले भी ये जो शब्द है इसको देवतुल्य, एकदम पूजनीय, ऑलमोस्ट सेक्रेड बनाया ही गया है पिछली शताब्दी के दूसरे हाफ में। समझ रहे हो बात को? The phase that coincided with the explosion of industrial production post World War II. उनका माल बिकता रहे इसलिए आपको सबको आपकी आपकी डिक्शनरी में एक नया शब्द डाल दिया, बी पॉजिटिव, और ये इविल शब्द है पॉजिटिव। लेकिन हमको तो शौक है बकरा बन के कटने का, हमको पता ही नहीं है कि ये शब्द हमें सिखा दिया गया है पॉजिटिव, ताकि हम में लगातार डिजायर बनी रहे और हम माल खरीदते रहें। वो जो सारा माल है वो क्या है? इंडस्ट्रियल ही माल है। और इंडस्ट्री माने जरूरी नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कोचिंग। रिमेन पॉजिटिव कि तुमको ये जॉब मिल जाएगी और इसके लिए तुम 10 साल तक हमारी कोचिंग की फीस देते रहो। इसीलिए ये
जितने भी ये कोचिंग वाले होते हैं ये सब मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। वो कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि देखो कि सचमुच क्या तुम इस नौकरी के लिए बने हो, क्या तुम्हारी प्यास इस नौकरी की मांग कर रही है, या सचमुच तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हारी कॉलिंग दूसरी है। वो कभी नहीं पूछेंगे। समझ में आ रही है बात? कोई बोले आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, उससे पूछो पॉजिटिव अबाउट व्हाट? पॉजिटिव अबाउट दिस दैट यू नेवर एक्चुअली रियली नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस। मैच चल रहा होता है, लोग वहां कोई हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, ये मैं आंखों से होते देखा है। वो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। कोई कुछ करके, कोई एक चम्मच पकड़ के बैठ जाता है, पूछो चम्मच पकड़ क्यों बैठे? बोले पिछली बार चम्मच पकड़ा था तो जीत गए थे। आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। नहीं तू भरोसा रख यार, तू अभी से उठ के मत जा, अभी भी जीत सकते हैं, 2 विकेट बाकी हैं, अभी रुक जा। आई एम पॉजिटिव बट अबाउट व्हाट आर यू एक्सपेंडिंग सो मच एनर्जी ऑन? तुम्हें पता भी है कि जो समय तुम वो देखने में लगा रहे हो वो समय कहीं और लगना चाहिए था, और वो मैच नहीं है। दैट्स जस्ट अ कैरियर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। तुम सोच रहे हो तुम मैच देख रहे हो, आप मैच नहीं देखते यार। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स जिसके बीच में वो प्लेयर्स आपको दिखाए जाते हैं ताकि आप उठ के ना भाग जाओ। आपको सिर्फ ऐड दिखाया जाएगा तो आप उठ के भाग जाओगे ना, एक के बाद एक ऐड आ रहे हैं तो आप उठ के भाग जाओगे। तो मैच क्या है? इट्स अ फिलर बिटवीन एड्स। मैच क्या है? फिलर बिटवीन एड्स, ताकि आप उठ के ना भागो। उन्हें आपको मैच नहीं दिखाना, उन्हें आपको ऐड दिखाने हैं। ऐड दिखाने के लिए मैच दिखाया जाता है, ये आपको नहीं समझ में आता। आप मैच को लेके पॉजिटिव हो रहे हो। ऐड वाला चाहता है कि आप पॉजिटिव रहो। आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो उसका माल बिकेगा। वो ही सच अ पॉजिटिव पर्सन। अगर किसी के बारे में बोला जाए वो ही सच अ पॉजिटिव पर्सन, तो इसका आशय यही होता है कि दुनिया जहान की जितनी चीजें हैं वो सब की कामना करता है, इज डिजायरस ऑफ एवरीथिंग एंड ही कीप्स होपिंग दैट ही विल गेट एवरीथिंग। नहीं यार, डोंट लूज होप। बट व्हाई शुड वन नॉट लूज होप? यस, यू शुड लूज होप। निराशी निर्ममो भूत्वा विगतजर युद्धस्व। समझा रहे हैं भगवत गीता में, मूर्खता की चीजों के प्रति निराश हो जाओ, आशा बिल्कुल छोड़ दो, एकदम छोड़ो। और जो कोई आशा नहीं छोड़ सकता, अष्टावक्र भी यही बोलते हैं, आशा ही परमम दुखम। जो आशा नहीं छोड़ सकता उस आदमी को 100 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे, ये दंड मिलेगा उसको, क्योंकि तुम जिस चीज की आशा कर रहे हो चीज ही बेकार है, और तुम आशा करे बैठे हो मिल जाएगा मिल जाएगा, लेट मी रिमेन पॉजिटिव, मिल जाएगा। इससे मतलब ये नहीं है कि यू शुड बी नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों बेवकूफ़ी की बातें हैं। रियलिटी न पॉजिटिविटी न नेगेटिविटी, रियलिटी। और रियलिटी किसकी? इसकी भी और अपनी भी। अपनी रियलिटी पता करो ना, मैं कौन हूं, मुझे सचमुच चाहिए क्या है। यूं ही थोड़ी किसी चीज के पीछे किसी ने दौड़ा दिया हम दौड़ लिए। आप समझ रहे हो? और ये बात हमें सुनने में कड़वी लगती है कि इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ चाहते हैं सब गलत है। जी, चलिए थोड़ा आपको मैं रियायत दे देता हूँ, 99%। ज़्यादा बोल दूंगा तो लोगों के दिल टूट जाते हैं, फिर वो एक एक्सेप्शन लेके आते, कहते मेरी ये डिज़ायर है। क्या ये डिज़ायर भी गलत है? तो वो आपकी जो एक डिज़ायर है जिसको लेके आप मुझसे संग्राम करने आ जाओगे, मैंने उसके लिए रियायत कर दी। चलो, आपकी 99% डिज़ायर्स गड़बड़ है। और उसका प्रूफ क्या है? ये जो पूरी क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। दिस क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी इज अ कैटेस्ट्रॉफी ऑफ पॉजिटिविटी। आई विल कंज्यूम मोर, यही तो आपकी डिज़ायर होती है ना। और कोई डिज़ायर है आपकी? आई विल कंज्यूम मोर, और किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हो, यही तो है ना। और भोगने को मिलेगा, आई विल कंज्यूम मोर, आई विल कंज्यूम मोर, आई विल हैव मोर, आई विल अचीव मोर, विच आर ऑल जस्ट अदर नेम्स फॉर कंजम्पशन।
कंज्यूम कर कर के ही तो हम वहाँ पर अभी खड़े हैं जहाँ पृथ्वी से रोज 500,000 स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये पॉजिटिविटी तो है। डिजायर पूरी करनी है, और डिजायर इम्पॉसिबल है, अभी पूरी होती दिख नहीं रही, तो उम्मीद बचा के रखनी है। द कल्ट ऑफ पॉजिटिविटी। और डिजायर सारी कुल क्या है? आई विल कंज्यूम, आई विल कंज्यूम, बिना ये सोचे कि कौन है जो तुम्हें कंज्यूम करने के लिए मजबूर कर रहा है, बिना ये सोचे। दुनिया की आधी दौलत दुनिया के शीर्ष 2% लोगों के हाथ में है। दुनिया के सारे मीडिया को जो लोग कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सिंगल डिजिट्स में है। आप कहोगे नहीं साहब, दुनिया भर में इतने सारे मीडिया हाउसेज हैं, आप इतने सारे टीवी चैनल देखते हो, इतने न्यूज़पेपर्स हैं, ये है वो है, आप कहोगे इतना सारा मीडिया है। वो सारा मीडिया घूम फिर करके 7, 8, 9 लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं, और वो लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी की चटनी चटा रहे हैं। उन्होंने अपने एजेंट खड़े कर रखे हैं सब, जो आपको कहते हैं हिम्मत मत हार, लगा रहे, तू करके दिखा। क्या करके दिखा? क्या? क्यों करके दिखाऊं? क्यों? मैं प्यासा हूं, तुम कह रहे हो ये पा के दिखा, और इसके लिए अगर खून बहाना पड़े, जान लगानी पड़े तो लगा दे। भाई हमें खून बहाने से डर नहीं लगता, हमें जान लड़ाने में भी तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके लिए, सीरियसली, इसके लिए, इसके लिए एक एक चीज जो आप कर रहे हो ना, वो इंडस्ट्रियली कंट्रोल्ड है। आप नहीं समझ पा रहे उस बात को। ऐसे ही थोड़ी हुआ, आज दुनिया में जो इनइक्वालिटी है उतनी कभी नहीं रही। आपको मालूम है, पहले ऑटोक्रेसीज होती थी, मोनार्कीज होती थी, डिक्टेटर्स होते थे। हमको ऐसा लगा कि राज्यों का सारा जो पैसा था वो राजा की तिजोरी में चला जाता था, द रॉयल ट्रेजरी। हमें ऐसा लगे, हम सोचेंगे ना कि प्रजा पैदा करती थी और राजा उन पे कर लगा करके और ऐसे करके बहुत कुछ अपने जो धन कोष था राजसी, उसमें रख लेता था। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दारा शिकोह को आप जानते होंगे। दारा शिकोह की शादी हुई थी और मुगलों का वैभव तब बिल्कुल अपने शिखर पर था, और दारा शिकोह बड़ा बेटा था, और मुगलों की सल्तनत एकदम जबरदस्त तरीके से जमी हुई थी। कौन? दारा शिकोह, हाँ, बड़ा भाई। तो दारा शिकोह की शादी का पूरा विस्तृत डिटेल्ड विवरण मिलता है कि उसमें कितने लोग बुलाए गए थे, क्या क्या उनको खाने को दिया, कितना तंबू पंडाल गड़ा था, एक एक बात डिटेल्ड मिलता है। तो किसी ने बड़ा एक रोचक काम करा। दारा शिकोह की शादी में कुल जितना खर्चा आया था उसको उसने आज के रेट्स पे कन्वर्ट कर दिया कि अगर वो शादी आज हुई होती तो कितने की थी, कितने डॉलर की थी, कितने मिलियन डॉलर की शादी थी। और फिर उसने 3-4 जो अभी अभी धनपतियों की शादियां हुई हैं, धनपतियों की या उनके बच्चों की, जो डॉलर बिलियनेयर्स हैं, उनकी शादियां या उनके बच्चों की शादियां, उनसे कंपेयर किया। तो उनसे कंपेयर करके पता चला कि दारा शिकोह की शादी में जो अभी शादियां हो रही हैं, इनकी अपेक्षा 1/4 या 1/10 खर्चा आया था। आज इतना पैसा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है चंद हाथों में। उतना पैसा तो मुगल सम्राट के हाथ में भी नहीं था, और उतना पैसा इन चंद हाथों में कैसे चला गया? ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया भर की दौलत इस वक्त मुश्किल से 1%, 2% हाथों में? ऐसा कैसे हो गया? आपके भीतर पॉजिटिविटी जगह जगह के,
आप उनका माल जो खरीदते हो वही उनको अमीर बना रहा है, और आपको उनका माल खरीदने के लिए हिप्नोटाइज किया जा रहा है। आप हर तरीके से फंसे हुए हो। बाजार में जाओ तो वहाँ भी उनका राज्य है, बाजार से वापस आते हो टीवी देखते हो, टीवी में भी वही है। आपको कुछ खरीदने के लिए सिर्फ विज्ञापन दिखा के थोड़े ही मजबूर किया जाता, फिल्में दिखा के भी तो मजबूर किया जाता है। पिछली आपने कौन सी हिट फिल्म देखी थी जिसमें वातावरण गरीबी का था, बताओ? दिलवाले दुल्हनिया के बाद से आज तक जो भी फिल्में चल रही हैं और ज़्यादातर फिल्में जो बनाई जा रही हैं वो अमीरी के माहौल की हैं। बहुत सारी में तो जो प्रोटोगनिस्ट है वो एनआरआई होता है, और मामला भारत से ज़्यादा कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में चल रहा होता है। यूएसए विच एले ते मैं एले दी मैना। ये आपके भीतर क्या संचार किया जा रहा है लगातार? आप पर्दे पे लगातार क्या देख रहे हो? अमीरी। आप मल्टीप्लेक्स में मूवी देखोगे, आपने मूवी देख ली, आप बाहर आते हो, बाहर क्या है? मल्टीप्लेक्स किसके अंदर है? शॉपिंग मॉल के अंदर। आप अभी अभी हर तरह की दौलत बिखरी हुई देख के आ रहे हो पर्दे पे। आप मूवी देख के वहाँ से बाहर निकलोगे मल्टीप्लेक्स से, आप बाहर निकलते ही सामने क्या पा रहे हो? शॉप। आप अभी एक शॉपिंग मॉल के अंदर हो साहब। आप तुरंत क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप शॉपिंग करोगे साहब, आपको करना पड़ेगा। रात का शो हो तो अलग बात है, दुकान बंद है। आप शॉपिंग करोगे, आपको करना पड़ेगा। ऐड दिखा के थोड़ी आपसे खर्चा करवाया जाता। आप बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? क्योंकि कोई और चाहता है। आप बच्चों को एजुकेशन कौन सी दे रहे हो? जैसी कि वो लोग चाहते हैं। वो लोग जिनसे आप अगर आमने सामने फेस टू फेस मिलना चाहो तो वो आपसे मिलेंगे भी नहीं, पर वो आपकी जिंदगी को नचा रहे हैं कठपुतली की तरह। आपके अपने बच्चों को लेके जो अरमान है वो आपके अरमान नहीं है, वो अरमान आपके भीतर इम्प्लांट करे गए हैं। आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका पहनावा, सब कुछ कोई और डिक्टेट कर रहा है, चुपचाप कर रहा है और बहुत हंस रहा है। जिसे कहते हैं ना, लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। इतना हंस रहा है वो। पॉजिटिविटी समझ में आ रही है क्या है पॉजिटिविटी? पूरी दुनिया को उल्लू बनाने का एक मेगा कार्यक्रम जो पिछले 50-70 साल में लॉन्च किया गया है। बेवकूफ बनते रहो पर उम्मीद मत छोड़ो, बेवकूफ बनते रहो, उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद नहीं छोड़ोगे तभी तो इन बिलियनियर्स की जेब और मोटी होगी। हम ये छोटी सी बात है जो समझ ही नहीं पाते। आवर डिजायर्स आर नॉट आवर डिजायर्स। जिसको आप अपनी डिजायर बोल रहे हो वो आपकी है ही नहीं। आपके मन में तर्क उठेगा, तो क्या हमें अपनी डिजायर पूरी करने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है, अगर वो डिजायर आपकी अपनी हो सचमुच तो। आपकी डिजायर आपकी नहीं है, वो डिजायर आप में डाली गई है किसी बहुत कुटिल आदमी द्वारा। उसकी कोई डिजायर ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? और आपके सामने एक अजीब सा कैरिकेचर खड़ा कर दिया गया है, द पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ये बंदा कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि कैसा होता है, कोई करके दिखाएगा जो क्विंटेसेंशियल पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है वो कैसा होता है? या ऑलवेज फुल ऑफ द राइट वाइब्स एंड द राइट वर्व, या ऐसे चाबी का छल्ला घुमाता हुआ, और कोई नहीं यार, वो सब ठीक है, वो हो जाएगा, करके दिखाएंगे। एक ये नमूना हमारे सामने खड़ा कर दिया गया और हमसे कहा गया इसको पूजो, इसको पूजो, सारी विजडम एक तरफ छोड़ दो, इसको पूजो। दुनिया भर का जो विजडम लिटरेचर था उसको छोड़ दो, क्लासिक्स को छोड़ दो, किताबें कौन सी पढ़ो?
जो आपको सिखा रही हैं हाउ टू रिमेन पॉजिटिव, हाउ नॉट टू लूज होप। जाइएगा किसी बुक स्टोर के सामने और देखिएगा कि वहाँ क्या ज़बरदस्त क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। और मैं बहुत नाप के ये शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि एक किताब जो होती है ना, वो आपको पूरे तरीके से वशीभूत करने की क्षमता रखती है। और जो लोग ये किताबें लिख रहे हैं, उन्होंने बस यूं ही नादानी में भूल नहीं कर दी है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें आपका माइंड पॉजेस करना है, उसी हिसाब से लिखते हैं, टाइटल ही ऐसे दे देते हैं। हाउ टू मेक ग्रेट मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। फिल्मों में डायलॉग आएंगे, कोई तुमसे कुछ भी छीन सकता है पर तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे अरमान तो नहीं छीन सकता ना। भाई, ना वो उम्मीदें उसकी हैं, ना वो अरमान उसके हैं, वो दोनों ही तूने उसके खोपड़े में चुपचाप चालाकी से घुसेड़ दिए हैं। कौन से अरमान घुसेड़े हैं? कि तेरे पास ये होना चाहिए, और ये मिलेगा कहाँ? वो मेरी दुकान में मिलेगा। मैं तो तुमको अच्छे अच्छे अरमान दे रहा हूँ, बस मेरी दुकान में ये मिलता है, मेरी फैक्ट्री है यही बनाने की। तो मैंने सबको अरमान दिया है कि सबकी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, तभी तुम्हारी ज़िंदगी पूरी है। बस एक छोटी सी बात मैं नहीं बता रहा कि ये मिलता मेरी ही दुकान में है। निगेटिव आदमी तो मनहूस होता ही है, ये पॉजिटिव लोगों से भी खासकर बच के रखो। निगेटिव लोगों को तो मैं बस दुत्कार के भगाता हूं, पॉजिटिव लोगों को अपने पास बुलाता हूं, उनको निगेटिव बनाता हूं, फिर उनको दुत्कारता हूं कि अब तू भाग जा। क्योंकि नेगेटिविटी को तो हमने गड़बड़ चीज मान ही रखा है, तो नेगेटिविटी हम पे बहुत असर नहीं छोड़ती। कोई नेगेटिव आदमी आता है, हम उसको भगा ही देते हैं, आप भी भगा देते हो, मैं भी भगा देता हूं। तो नेगेटिव आदमी को तो हम वैसे ही भगा देते हैं। जब भगा देते हैं तो हम पे बहुत असर नहीं कर पाता, हम उसके दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। हमारे ऊपर सारा गड़बड़ असर कौन डाल जाता है? ये पॉजिटिव आदमी। इसको पास बुलाना जरूरी है, और इसके साथ फिर कार्यक्रम करना जरूरी है कि ये निगेटिव हो जाए, और फिर इसको भगाओ कि अब भाग तू, अब तू किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएगा, वरना ये इन्फेक्शन फैलाता है पूरी दुनिया में। ये मुद्दा स्पष्ट हुआ है कुछ और? क्योंकि आप लोगों में से भी ये सब रहता है कि नहीं, बट ये जो बातें हैं ये गीता में भी बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही। नहीं, पर आप क्यों बोल रहे हैं कि दुनिया के जो विषय हैं उनसे हमारी बेचैनी शांत नहीं होगी? हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेट्स रिमेन पॉजिटिव। तो कुछ अड़चन तो आपको भी होगी, बताइए क्या है? दो भाई। उठाइए, हाथ उठाइए। अरे सबको। नमस्ते आचार्य जी। सर, जैसे कि इसी एज में सब फैमिली वाले या पूरी सोसाइटी हमें गलत चीज़ के लिए भाई आपको अचीव करना है, अचीव करना है, हमारे माइंड में घोषित कर देती है। अब हमें पता है कि जैसे यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड, असली चीज़ ये है, मतलब पानी पीना है हमको। तो अब ये नहीं चल पा रहा कि वो कैसे मिलेगी असली चीज़। अब अंदर तो है कि उसको ही, उससे ही मिलना है। देखो, असली चीज ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या अनअचीवेबल हो ही ना। असली चीज को लेके हमने, हो सकता है, एक छवि बना रखी हो कि चूंकि असली है इसीलिए मिलने में मुश्किल होती होगी, दुष्प्राप्य। ये भी तो हो सकता है कि मेहनत असली चीज को पाने में लगती ही ना हो, कि मेहनत अगर लगनी भी है तो नकली चीज को छोड़ने में लगती हो। असली चीज के बारे में
कहा जाता है कि सवाल जवाब बहुत मत करो, उसकी वजह ये होती है कि वो असली चीज़ बड़ी सरल होती है। वो ऐसी कोई बिरली चीज़ नहीं होती कि आपको न मिले, या उस चीज़ ने अपनी ओर से छुपने का ठेका ले रखा है कि वो छुपी रहती है और आपको मिलती नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ छुपी हो ही ना, हो सकता है कि एज अवेलेबल एज द स्काई, कहाँ जाओगे जहाँ पर आकाश नहीं है, हो सकता है ना। तो इसीलिए असली चीज़ को पता वगैरह नहीं करना होता, वो इतनी सरल है कि हमें लगता है कि इतनी सरल तो चीज़ हो नहीं सकती, तो सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देती। उसे नहीं खोजना होता, वो सामने ही है। मेहनत करनी होती है नकली चीज़ को पहचानने और ठुकराने में। असली चीज़ को पाने में कोई मेहनत नहीं करनी है। ऐसे समझ लो असली चीज़ मिली हुई है। अभी क्या कर रहे थे, तेरा साहब है खटमाही। तेरा साहब है खटमाही, बाहर नैना क्यों खोले। असली की खोज कुछ नहीं होती, सत्य की खोज और ये सब ये कुछ नहीं होता। सत्य को नहीं तुम्हारे साथ छुपा छुपी आंख में चौली खेलनी है कि मैं छुप गया मुझे ढोजो। वो सतत उपलब्ध है, उसमें क्या खोजने जाओगे। आत्मा मिल गई, कहाँ मिल गई, छज्जे पे छुपी हुई थी। तो ये जो सारा दम लगाना पड़ता है, जिसको साधना बोलते हो या तपश्चर्या बोलते हो, ये काहे में है। हाँ, नकली को चिपका लिया है, ऐसे गांठ बांध ली, उसको खोलने में फिर जो है मेहनत लगती है। समझे बात को। तुम नकली से आजाद होते चलो, असली की फिक्र वगैरह मत करो। नकली छोड़ते चलो, असली की फिक्र एकदम छोड़ो। असली ने तुम्हारी फिक्र पहले ही कर रखी है। जो असली चीज है उसकी तुम फिक्र करोगे। ये ऐसी सी बात है जैसे ये छोटू सा कोई हो बोले मुझे मम्मी की फिक्र करनी है, तो तुम क्या करोगे। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सुनो बैठ के बस। मम्मी ने इनको यहां बैठाया कि इन्होंने मम्मी को वहां बैठाया, बोलो। फिक्र वो करेंगी, ये थोड़ी करेंगे। वैसे ही हमें कि सच कहीं मिल नहीं रहा, गुमशुदा है। अखबार में ऐड दें क्या, लापता। अरे भाई वो बहुत बड़ी चीज है, वो कहीं नहीं छुप पाएगी। इतनी बड़ी चीज है तो छुपने को जगह नहीं मिलेगी। तुम जो फालतू की झूठी सब सामग्री पकड़े हो, उससे आजाद होने पर ध्यान दो, वो पर्याप्त है। पर जब ये बोलता हूं तो भीतर से सिक्योरिटी सिक्योरिटी राग शुरू हो जाता है कि नहीं ये तो छोड़ देंगे, पर पहले से कुछ बता के रखिए, मिलेगा क्या। मैं बोल रहा हूं पहले से जो मिलना है वो पहले से मिला हुआ है। तुम्हें कुछ अतिरिक्त नहीं पाना, न चाहिए। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे पास नहीं है, तो बात यह नहीं है कि है नहीं, बात यह है कि वो छुपा हुआ है। और कैसे कहते हैं कृष्ण छुपा हुआ है, जैसे धुएं से और जैसे धूल से दर्पण छुप जाता है पर छुपा हुआ है। तुम धूल साफ करो, ये मत पूछो दर्पण कहां से खोज के लाएं। दर्पण है, तुम धूल साफ कर दो बस। वो उत्तर तो मिला नहीं जो चाहिए, पर जब उत्तर यही है तो दूसरा कैसे दूं। चलो। मतलब ये हो सकता है कि हम वो चीज़ है उसको देख नहीं पा रहे। उसको नहीं देख पा रहे क्योंकि कुछ और देख रहे हो। बाहर नैना क्यों खोले, 100 और चीजें हैं जिनको देखने को तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, तो असली चीज को नहीं देख रहे हो फिर।
सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा पुरजा खट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले, तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले, तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो खुदाओ रे साधो, काहे करो खुदाओ। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा, कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो खुदाओ रे साधो, काहे करो खुदाओ। मैं भी काफी टाइम से
एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन उसके बाद 2020 से फिर आचार्य जी का मुझे पता चला यूट्यूब पे, तो आचार्य जी को मैं सुनने लगा। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं आचार्य जी को यूट्यूब पे 2020 से सुन रहा हूँ और ये लाइव सत्रों से मैं 8 महीने से गीता सत्रों से जुड़ा हूँ। मैं भी काफ़ी टाइम से एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन उसके बाद 2020 से फिर आचार्य जी का मुझे पता चला यूट्यूब पे, तो आचार्य जी को मैं सुनने लगा क्योंकि एक बेस बन चुका था थोड़ा आध्यात्मिकता का। आज की जो प्रमुख सीखें हैं वो मैं साझा करना चाहूँगा आज के सत्र पे, कि आत्मा मूल उम्मीद है जो पूरे संसार को चला रही है। हर कोई आत्मा के चलाए ही चल रहा है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। अहम के पास चुनाव होता है, या तो वो सत्य की पुकार सुन ले या उसकी उपेक्षा कर दे। तो आचार्य जी ने कहा था कि चुनाव हमारे पास सदैव रहता है, हम चाहें तो आत्मा को चुन लें या फिर प्रकृति को। तो ये है। और धर्म का अर्थ आचार्य जी ने बताया, धर्म का अर्थ है किसी के आगे नहीं झुकूंगा, केवल आत्मा या सत्य के आगे झुकूंगा और खुद का मिट जाना ही वास्तविक धर्म है। अब मैं एक दोहा गाना चाहूंगा। मरण भला सब जाने छूट जाए अहंकार, तब जाने छूट जाए अहंकार, जग की मरने क्यों मरे सो बार साधु, सो